नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपको बताने चल रहे हैं प्राचीन काल से चली आ रही जो चाय पीने की परंपरा है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। द स्टोरी ऑफ टी, चाय की कहानी, कहाँ से ये शुरू हुआ और कहाँ पे ये ख़त्म हुआ। ख़त्म तो नहीं हुआ बल्कि ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इसकी लाइकिंग ऑल ओवर वर्ल्ड में बढ़ती जा रही है। लेकिन शुरुआत कब और कहाँ से हुई इसका ज़रूर हम जिक्र करेंगे। तो चलिए देखते हैं वार्मिंग अप चिट चैट। इसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 5 क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स मैं आपको PDF के रूप में अवेलेबल करूंगा और जिनमें कि चाय से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस का आंसर मैं आप सबको वीडियो के अंत में प्रोवाइड करूँगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इन सब के आंसर्स आपको हम अवेलेबल करेंगे। टी, कॉफ़ी, लाइम जूस, लस्सी, कोकोनट वाटर, मिल्क एक्सेट्रा, इन सब के कुछ पॉइंट्स हैं जिनको कि हमें आपको फिल करने हैं, वो हम आपको बताएंगे। ओके, सो कम टू द पॉइंट, द स्टोरी ऑफ टी। ओके, द स्टोरी ऑफ टी, चाय की कहानी। लेट अस बिगिन विथ अ क्वेश्चन। आइए इसकी शुरुआत एक प्रश्न से करते हैं। कैन यू नेम द मोस्ट वाइडली कंज्यूम्ड बेवरेज इन द वर्ल्ड आफ्टर वाटर? पानी के पश्चात सबसे अत्यधिक पिया जाने वाला तरल पदार्थ, क्या तरल पदार्थ या पेय पदार्थ कौन सा है? तो हम आप कह सकते हैं कि पानी के पश्चात सबसे ज़्यादा पिया जाने वाला तरल पदार्थ चाय और कॉफ़ी है। ओके, लेकिन हम मोस्टली अगर देखें तो चाय है, जो कि आज हर घरों में बनती है। हर व्यक्ति इसका चुस्की लेता है और पीता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, परहैप्स मेनी ऑफ यू हैव गेस्ड द आंसर। अब तक आप में से बहुत सारे लोग इसका आंसर भी जान गए होंगे। द मोस्ट पॉपुलर बेवरेज इन द वर्ल्ड इज टी। संसार में सबसे ज्यादा पेय पदार्थ, पिया जाने वाला पदार्थ पानी के पश्चात चाय है। द फ्रेश, जो कि ताज़ा होता है। अरोमेटिक ब्रू, कैसा होता है? अरोमेटिक, सुगंध युक्त होता है। एंड ब्रू, ब्रू मतलब उबला हुआ होता है। विद द पीपल लाइक टू बिगेन देयर डे, और जिसके पीने के पश्चात लोग अपने दिन की शुरुआत करते हैं। इट हैज़ अ रिफ्रेशिंग, यह तरोताजगी प्रदान करता है। एस्ट्रीजेंट फ्लेवर, और क्या प्रदान करता है? एस्ट्रीजेंट फ्लेवर, एक तलीय पदार्थ, एक ऐसा तेल युक्त पदार्थ उत्पन्न करता है। इट इज एक्चुअली मेड बाय ब्रूइंग, यह उबाल कर बनाया जाता है। दैट इज बाय इन्फ्यूजिंग इन बॉइलिंग वाटर, जो कि पानी में मिल जाता है और क्या उपलब्ध कराता है? इन्फ्यूजिंग। अब इन्फ्यूजिंग का मतलब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि किसी भी प्रकार का तरल पदार्थ जो है तेल से युक्त होता है और वह पानी में मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट, द लीव्स एंड शूट्स ऑफ द प्लांट, पौधे का पत्ता और तना। हुज बोटानिकल नेम इज, जिसका कि वनस्पतिक नेम कैमेलिया सिनेंसिस है। इसका बोटानिकल नेम क्या है? कैमेलिया सिनेंसिस। द लीव्स आर एट फर्स्ट ड्राई, सबसे पहले पत्ती को सुखा दिया जाता है। क्योर्ड, उसको साफ सुथरा किया जाता है। एंड प्रोसीड बिफोर द पैक्ड एंड शोल्ड ऑफ टू अस, और फिर उसको तैयार किया जाता है, पैक किया जाता है और फिर ग्राहकों के लिए को बेचा जाता है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ,
Camellia sinensis is an evergreen plant that grows in tropical and subtropical climates. Camellia sinensis जो है वह सदाबहार हरा पौधा है जो कि उष्णकटिबंधीय और कटिबंधीय प्रदेशों में पाया जाता है. Tea plants require at least 100 to 125 centimeter rainfalls a year and prefer acidic soils. इस प्रकार के पौधे को 100 से 125 सेंटीमीटर की बारिश की आवश्यकता होती है साल भर में, और वह क्या एक्सेप्ट करता है? एसिडिक सॉइल्स. किस प्रकार का सॉइल्स? एसिडिक सॉइल्स. ओके. मैनी ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट टी स्टेट्स आर लोकेटेड ऑन हिल स्लोप्स. बहुत सारे संसार के ऐसे क्षेत्र हैं जो कि पहाड़ियों की ढलानों पे नजर आते हैं. एट एलिवेशंस अप टू 1500 और लगभग कितने 1500 सालों से उन्नति पर 1500 मीटर के इर्द गिर्द में फैले हुए हैं. इट इज सेड दैट यह कहा गया है कि द टी प्लांट्स ग्रो स्लोली. चाय का पौधा धीरे धीरे विकसित होता है. एंड एक्वायर ए रिचर फ्लेवर एट द हिज हाइट. और वह जब अपनी कंप्लीट ऊंचाई पर आता है तो वह एक अत्यधिक सुगंधित या तेज फ्लेवर उत्पन्न होता है. When the plants manure, जब पौधों को खाद पानी दिया जाता है, only the top, केवल ऊंचाई के लगभग 1 या 2 इंचेस पे a plant are picked, पौधे को चुन लिया जाता है. These buds and leaves are called flushes. ये सब पत्तियां और बर्ड्स जो है कलियां फ्लसेस कहलाते हैं. ऊपर का हिस्सा परिपूर्ण अवस्था कहलाते हैं. ओके. A new flush appears on the plant. और पौधे में जो है एक नया पत्ता उत्पन्न होता है 7 to 10 days, लगभग 7 से 10 दिनों में. The peak growing season, और जब मौसम में बदलाव होता है. Left to grow on its own, इसको स्वयं बढ़ने दिया जाता है. The tea plant may actually grow into a small tree. चाय का पौधा जो है वास्तव में एक छोटे पौधे के रूप में विकसित होता है. But in all tea garden, लेकिन सारे चाय के बगीचे में the plants are poured and kept at a height of about 3 feet. और वो चाय के बगान में पौधे को प्रून्ड किया जाता है, जिसमें कटाई की जाती है, और लगभग उनकी ऊंचाई जो है 3 फीट यानी कमर के ऊपर होती है, जिससे कि टू एनेबल इजी प्लकिंग द लीव्स, जिससे कि उसकी पत्तियों को तोड़ना आसान होता है. अकॉर्डिंगली वी हैव वन. अब जिनमें की प्रजातियां कुछ पाई जाती हैं. आसाम टाइप ऑफ लीफ कैरेक्टर बाय लार्जेस्ट लीफ. आसाम से मिलने वाली जो चाय की पत्ती है वो सबसे लंबी पत्ती का माना जाता है. चाइना टाइप कैरेक्टराइज्ड बाय द स्मॉलेस्ट लीफ. चाइना से जो चाय उपलब्ध होता है वह छोटी पत्तियों का होता है. कंबोड मिश्रित होता है कैरेक्टराइज्ड बाय लीव्स इन इंटरमीडिएट साइज. और कंबोड से जो है हमें मीडियम साइज की इंटरमीडिएट साइज की पत्तियां अवेलेबल की जाती हैं. वी हैव 3 डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट टी ग्रोइंग रीजन्स इन इंडिया. हमारे पास भारत में 3 मुख्य क्षेत्र हैं जहां पे चाय का बागान है, चाय की उत्पत्ति की जाती है. ईच ऑफ दीज रीजन्स इज फेमस फॉर द स्पेशल टाइप ऑफ टी. और ये प्रसिद्ध जो है मुख्य प्रकार का चाय का प्रोडक्ट का क्षेत्र माना जाता है. विच आर यूनिक इन टेस्ट, जिसकी टेस्ट, स्वाद, अरोमा, सुगंध, स्ट्रेंथ, पावर एंड फ्लेवर अत्यधिक गुणवत्ता से परिपूर्ण रहता है. द 3 रीजन्स आर, वो तीनों क्षेत्र कौन से हैं? दार्जिलिंग इन नॉर्दर्न ईस्ट इंडिया, दार्जिलिंग जो कि नॉर्दर्न ईस्ट इंडिया में है. आसाम इन फॉर नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और आसाम है जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है. एंड नीलगिरिस इन साउथ इंडिया, और नीलगिरी जो है जो कि साउथ इंडिया में है. मोस्ट पीपल एग्री दैट टी इज ए रिफ्रेशिंग टी. बहुत सारे लोग ने यह माना कि चाय तरोताजा कर देने वाला पदार्थ है.
इट कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें कि क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, फैट पाया जाता है, प्रोटीन्स पाया जाता है। व्हाट गिव्स टी ए स्पेशल डिस्टिंक्टिव फ्लेवर इन थेनाइन, और जो कि वास्तव में यह एक विशेष प्रकार की स्वाद हमको उपलब्ध कराता है, और वो स्वाद थिनेन है एज वेल एज कैफीन है, विच गिव द ड्रिंक इट्स स्टिमुलेटिंग क्वालिटी, जो कि हमको एक स्टिमुलेटिंग, एक स्फूर्तिदायक क्वालिटी, गुण उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, हाउ एंड व्हेन डिड पीपल फर्स्ट बिगैन टू ड्रिंक टी, कब और कहाँ और कैसे सबसे पहले लोग चाय पीना शुरू किए। एन अम्यूजिंग स्टोरी हैज कम डाउन टू अस फ्रॉम चाइनीज लीजेंड्स, और यह मनोरंजक कहानी जो है वह हमारे समक्ष आती है, कहाँ से, चाइनीज लीजेंड से। इट इज सेड दैट, यह कहा गया है कि एम्परर सिनोंग, द फादर ऑफ चाइनीज एग्रीकल्चर, चाइनीज एग्रीकल्चर के पिता एंड मेडिसिन के पिता शिनोंग was on his travels, अपनी यात्रा में थे, when a servant was boiling some water for the emperor to drink, जब एक उनका नौकर पानी उबाल रहा था उनको पीने के लिए। just then, उसी समय, a few leaves from a nearby tree, पास के पेड़ से कुछ पत्ते उड़ करके या टूट करके into the boiling water, उबलते हुए पानी में पड़े। The water immediately changed color, और तुरंत पानी का रंग बदल गया। On drinking water, पीने वाला जो पानी था, The emperor was amazed by rich flavor, सम्राट जो है उस पानी को पीने के पश्चात आश्चर्य में पड़ गए उसके सुगंध और उसके स्वाद को पाकर। And the refreshing quality of the resulting infusion, और क्या होता है, एक तरोताजा कर देने वाला गुण उसमें उत्पन्न हुआ, और जो कि उनको एक सम्मिश्रण से प्राप्त हुआ। एक्साइटेड बाय द अननोन प्लांट, और उस अनजाने पौधे के बारे में जानकर आश्चर्यचकित हुए। अमेजिंग इट्स फ्लेवर, और उसकी स्वाद के को चख करके वो काफी अमेज्ड हुए। एंड द रिफ्रेशिंग क्वालिटी ऑफ द रिजल्टिंग इन्फ्यूशन, और उसकी जो एक तरोताज़ा कर देने वाला गुण था वह बहुत ही प्रभावशाली था। एक्साइटेड बाय द अननोन प्लांट एंड फ्लेवर, ही कैरीड द अननोन प्लांट एंड इट्स अमेजिंग फ्लेवर, उन्होंने उस अननोन फ्लेवर को जो है अपने पास लेके आए फॉर द फर्दर इन्वेस्टिगेशन, आगे की जानकारी के लिए। एंड डिस्कवर्ड दैट टी हैड मैनी हीलिंग एंड रेस्टोरेटिव प्रॉपर्टीज एंड कुड ऑल्सो बी यूज्ड एज एन एंटीडोट टू सर्टेन पॉइजन्स, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि चाय की पत्ती में जो है एक विशेष प्रकार का गुण पाया जाता है, और जिसके माध्यम से हम किसी भी प्रकार के आरोग्यता को पौष्टिकता के रूप में और एक विशेष विषनाशक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात इसमें एंटीडोज होता है जो कि पॉइजन्स को खत्म कर सकता है। ओके, फिर भी अनदर लीजेंड टेल्स अस, अन्य महापुरुषों ने हमको बताया कि इट वाज बुद्धिस्ट मॉन्क नेम्ड बुद्धिधर्मा, बुद्ध धर्म के मॉन्क जो कि बुद्ध धर्म नाम के व्यक्ति थे, हु वाज द फर्स्ट टू यूज टी ए ड्रिंक, जिन्होंने चाय को सबसे पहले पीने के लिए प्रयोग किया। ही वाज कीन टू फाइंड ए हर्ब और ए मेडिकल प्लांट, उन्होंने स्पष्टतम रूप में इस मेडिकल प्लांट की खोज की, विच वुड हेल्प हिम टू स्टे अवेक एंड अलर्ट फॉर लॉन्ग पीरियड, जो कि उनको जगा के रखता था और एक लंबे पीरियड के लिए क्या करता था, उनको मेडिटेशन में हेल्प करता था, प्रार्थना के दौरान मदद करता था। आफ्टर कंसिडरेबल सर्च एंड ट्रायल, और एक उत्तम विचार और अन्य
चीज़ों के खोज के पश्चात, ट्रायल के पश्चात, ही फाउंड दैट, उन्होंने पाया कि चीविंग लीव्स फ्रॉम द ट्री श्रब, चाय के पत्ते को चबाना, एक्टेड एज ए स्टिमुलेंट, उससे व्यक्ति के शरीर में स्फूर्ति उत्पन्न होती है। ओके, हेल्पिंग हिम स्टे अवेक, जो कि उनकी मदद करता है। यहाँ पे बताया जा रहा है, इट वॉज ही हु इंट्रोड्यूस टी एमंग हिज डिसिपल्स इन चाइना, ये वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने शिष्यों में चाय के बारे में बताया। इट इज सेड दैट, उन्होंने बतलाया कि जापानी स्पिरिस्ट स्टडिंग अंडर बुद्धिस्ट टीचर, जापानी लोग भी बुद्धिस्ट के अध्यापकों के अंदर अध्ययन करते थे। इन चाइना, चाइना में कैरी टी सीड्स एंड लीव्स बैक होम विद देम, और वो अध्ययन के पश्चात चाय की पत्ती को अपने साथ वापस लाते थे। टर्किश ट्रेडर्स आल्सो बिगैन टू बार्गेन फॉर टी, टर्किश के व्यापारी भी चाय के बारे में मांग करने लगे। ऑन द बॉर्डर ऑफ मंगोलिया, जो कि मंगोलिया की बॉर्डर से मंगाते थे। इनफैक्ट निश्चित तौर पे द स्टोरी गोज दैट द चाइनीज एम्परर, कहानी वहां से पहुंचती है, चाइना के एम्परर हुई चंग वाज सो टेकन अप विद टी, उन्होंने चाय लिया। द टी सेट अप ए सर्च ऑफ बेस्ट टी विस्किंग मेथड्स, और उन्होंने यह रिसर्च किया, खोज किया कि चाय जो है वो सबसे अति उत्तम, एक उत्तम विस्किंग मेथड है, एंड आल्सो होस्टेड टी मेकिंग, और उन्होंने एक प्रकार की चाय बनाने की एंड टी टूर्नामेंट्स इन द कोर्ट, और दरबार में उन्होंने क्या किया, चाय बनाने की प्रतियोगिता को या खेल को भी प्रारंभ किया। सो टी माइंडेड, इसलिए टी माइंडेड वाज ही, उनका टी माइंडेड नाम पड़ा। दैट ही फेल्ड टू नोटिस, जिससे कि उनको यह संकेत मिला कि संकेत पाने में असफल रहे कि मंगोलिया हैड एक्चुअली टेकन ओवर हिज एम्पायर, और मंगोलिया जो है पूर्ण रूपेण जो है उनके साम्राज्य के ऊपर अपना आधिपत्य बना लिया है। A habit of drinking tea spread to जापान, इस प्रकार से चाय पीने की आदत जो है जापान में विकसित हो जाती है। यूरोप एंड इंग्लैंड, यूरोप और इंग्लैंड में भी। where it became a fashionable, जहाँ पे यह एक फैशनेबल हो जाता है, एंड पॉपुलर ड्रिंक among the people, और लोगों में सबसे अत्यधिक पेय पदार्थ हो जाता है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ, हाउ डिड द मैजिकल बेवरेज गेट्स इट्स नेम, इस जादुई पेय पदार्थ को कैसे नाम मिला। The Chinese character tu was first used to early inscriptions to describe tea, यानी चाइनीज एक करेक्टर टू जो है जिन्होंने सबसे पहले इसको चाय का नाम दिया, बट लेटर, लेकिन बाद में ए न्यू करेक्टर चा, बाद में एक नया नाम मिला चा, was developed to prefer the especially to tea, और जो कि चाय के नाम से, टी के नाम से पड़ा। The word चा is now sometimes used in English to refer to China tea, और ये अंग्रेजी में नाम लिया जाता है जो कि चाइना के टी से लिया गया है। एंड और was as well as we all know, जैसे कि हम सभी जानते हैं, it is very close to the हिंदी वर्ड चाय, और यह हिंदी के सबसे नज़दीक शब्द चाय से लिया गया है। विच इज यूज्ड ऑल ओवर इंडिया टू रिफर टू टी, जो कि आज पूरे भारत में इसका यूज किया जाता है चाय के रूप में। हाउ डिड टी फर्स्ट कम टू इंडिया, सबसे पहले चाय भारत में कैसे आया। हिस्टोरियंस थिंक्स दैट, इतिहासकार सोचते हैं और बतलाते हैं कि टी हैड बीन नोन इन इंडिया एज ए मेडिकल प्लांट सिंस एंशिएंट टाइम, भारत में जो है चाय की पत्ती जो है प्राचीन काल में ही एक मेडिसिन प्लांट के रूप में जानी जाती है। बट टी वॉज नॉट ड्रंक फॉर प्लेजर, लेकिन चाय का प्रयोग हम आनंद की प्राप्ति के लिए नहीं पीते थे। अनटिल द ब्रिटिश बिगैन टू एस्टैब्लिश प्लांटेशंस इन द इंडिया, जब तक कि भारतीय लोग, अंग्रेज लोग जो है सबसे पहले इसको क्या करना चाहते थे, इंडिया में प्लांट करना चाहते थे। इन 19th century, इन द 19th century, कब, 19वीं शताब्दी में। इन द 1770 द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मेड सेवरल सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स टू ग्रो
टी इन भूटान एंड आसाम। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है चाय की उत्पत्ति करना चाहा आसाम और भूटान में विद सीड्स फ्रॉम चाइना, उन्होंने चाइना से सीड्स को मंगाया था, बीज को। ऑल्दो दीज अटेम्प्ट्स फेल्ड, ये सारे के सारे प्रयास असफल रहे। द बोटानिस्ट और वनस्पत विज्ञान के वेत्ता रॉबर्ट ब्रूश इन 1823 डिस्कवर्ड टी प्लांट्स ग्रोइंग वाइल्ड इन द अपर ब्रह्मपुत्र वैली, और उन्होंने 1823 में यह खोज निकाला कि ब्रह्मपुत्र के ऊपरी हिस्से में चाय को यानी इस जंगली पौधे को उगाया जाता है। इन मई 1838 मई 1838 में द फर्स्ट इंडियन टी फ्रॉम आसाम वॉज सेंट टू इंग्लैंड, और सबसे पहला चाय जो है आसाम से इंग्लैंड भेजा गया फॉर पब्लिक सेल, लोगों के लिए। सिंस देन इंडिया हैज गॉन टू बिकम ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ द टी ऑफ इन द वर्ल्ड, और इस प्रकार से तब से जो है भारत जो है एक लीडिंग प्रोड्यूसर के रूप में संसार में चाय के क्षेत्र में माना जाने लगा। टी लवर्स क्लेम दैट, चाय के प्रेमी लोग क्लेम करते हैं कि टी में बी एबल टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ कैंसर, चाय पीने से कैंसर नहीं होता है। कंट्रोल ब्लड प्रेशर को कंट्रोल मिलता है। फाइट वायरसेस इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में रहने वाले वायरस से लड़ने की क्षमता होती है। एंड एक्चुअली हेल्प अस टू लिव लॉन्गर, और यह हमारी दीर्घायु में होने में भी मदद करती है। ओके, आवर बॉडी प्रोड्यूसेस केमिकल्स कॉल्ड फ्री रेडिकल्स, हमारे शरीर से जो है एक विशेष प्रकार की क्या उत्पन्न होती है, केमिकल्स निकलता है, जिसको कि क्या कहा जाता है, फ्री रेडिकल्स कहा जाता है, मतलब मौलिक सुधारवादिता कहलाया जाता है। दे कैन डैमेज आवर बॉडी, जो कि हमारे शरीर को डैमेज कर सकता है और हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है। टी, लेकिन क्या होता है, चाय कंटेन्स एंटीऑक्सीडेंट्स कॉल्ड फ्लेवोनॉइड्स। Scientists believe these help to protect our system against free radicals, और वैज्ञानिक लोगों ने यह शोध निकाला कि जो चाय में हम प्राप्त करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्लेवोनॉइड्स, ये हमारे बॉडी से निकलने वाले रेडिकल्स को अर्थात केमिकल्स को कंट्रोल में रखता है और हमको तमाम प्रकार के मौलिकतावादी या रेडिकल्स से अन्य चीज़ों से सुरक्षा प्रदान करता। फॉर मैनी पीपल टी इज़ पॉपुलर ड्रिंक टू हैव विद फ्रेंड्स, लोगों में बहुत सारे पॉपुलरिटी है कि लोग इसको दोस्तों के साथ पीते हैं। इन मैनी कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, संसार के बहुत सारे देशों में टी ड्रिंकिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोशल ओकेजन, चाय पीने के लिए एक सामाजिक अवसर बनाया जाता है, प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, लोग पार्टी बनाते हैं। जापान, चाइना, रसिया एंड कोरिया, जापान, चाइना, रसिया एंड कोरिया हैव स्पेशल टी सेरेमनी, एक चाय की अच्छी सेरेमनी बनाई जाती है। एंड ट्रेडिशंस, और उनकी परंपरा निभाई जाती है। दिस सेरेमनीज गिव पीपल टाइम टू रिलैक्स एंड एंजॉय, इस सेरेमनी में लोग आते हैं और रिलैक्स फील करते हैं और एंजॉय करते हैं। द टेस्ट एंड द स्मेल ऑफ द टी, वह चाय का स्वाद लेते हैं और उसका सुगंध लेते हैं। मोस्ट पीपल इन जापान में बहुत सारे लोग तो बिलोंग ए टी क्लब ज्वाइन करते हैं। दे गो एवरी वीक टू टेक पार्ट इन द टी सेरेमनी, और वो क्या करते हैं, मोस्टली जो है सप्ताह में जो है वो क्या करते हैं, टी क्लब को ज्वाइन करते हैं और सेरेमनी का आनंद उठाते हैं। ऑर्डिनरी पीपल आल्सो फील दैट टी सेरेमनीज आर स्पिरिचुअल ओकेजन्स that are closely associated with their religion। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, सामान्य लोग भी यह महसूस करते हैं कि जो चाय की सेरेमनी होती है वह एक स्पिरिचुअल ओकेजन माना जाता है और लोग उसको एक क्लोजली ढंग से अपने धर्म से जोड़ करके उसको सेलिब्रेट करते हैं। टी, चाय जैसे कि वो कहते हैं इज ए हेल्दी, इंजॉयबल एंड स्टिमुलेटिंग ड्रिंक, चाय जो है स्वास्थ्यवर्धक, आनंददायी और स्फूर्तिदायक पदार्थ है जिसको कि हम आप पीते हैं। फुल ऑफ गुड क्वालिटीज, अच्छी चीज़ों से भरा होता है। इट रिड्यूसेस लोनलीनेस एंड कॉम्स योर हार्ट, यह आपके हृदय की अकेलेपन को और शांति के भाव को क्या करता है, कम करता है। इट इज़
कंफर्ट इन एवरीडे लाइफ, और यह जीवन के हर पल में हमको आराम प्रदान करता है। मैनी कोरियंस, बहुत सारे कोरियंस टुडे स्टिल हैव ए टी सेरेमनीज, टी चाय की सेरेमनी बनाते हैं फॉर इम्पोर्टेंट ओकेजन्स इंक्लूडिंग स्पेशल बर्थडे एंड एनिवर्सरी, और वो चाय को सेलिब्रेट करते हैं स्पेशली बर्थडे पार्टी में और एनिवर्सरीज के दौरान। इन मोस्ट एरियाज ऑफ चाइना, चाइना के बहुत सारे क्षेत्रों में द टी मेड फुल स्मेल क्ले टी पॉट्स, और मिट्टी के बने हुए बर्तन में चाय को परोसा जाता है। एट टी सेरेमनीज, चाय की सेरेमनी की जाती है। कप्स एंड ओनली हाफ फिल्ड, कप के माध्यम से जिसको कि आधा भरा जाता है। द चाइनीज बिलीव दैट द रेस्ट ऑफ द कप, और चाइनीज को यह विश्वास है कि जो कप आधा भरा जाता है और आधा जो खाली रहता है, मस्ट बी फिल्ड विथ फ्रेंडशिप एंड अफेक्शन, बाकी खाली जो वहाँ पे कप है या एक्स्ट्रा भाग है, जो खाली भाग है, आधे में चाय होती है और आधा जो खाली हिस्सा होता है वो स्पेशली क्या माना जाता है, वो ये माना जाता है कि उसके अंदर हमने दोस्ती और प्रेम को भी भर के रखा है। नेक्स्ट पैराग्राफ, इन रसिया, रसिया में टी इज मेड एंड सर्व्ड इन शमोवारस, ए स्पेशल रशियन टी केटल, रसिया में जो है एक स्पेशल चाय की बर्तन में चाय को परोसा जाता है, दिया जाता है, मेड ऑफ मेटल, जो कि धातु का बना होता है। वियतनाम प्रोड्यूसेस स्पेशल वैरायटीज ऑफ टी, वियतनाम में विभिन्न प्रकार की चाय की वैरायटी होती है सच एज लोटस टी और जैस्मिन टी नाम दिया गया है। इन जापान, जापान में टी इज मेड यूजिंग पाउडर्ड ग्रीन टी कॉल्ड मर्चा, वहाँ पे पाउडर्ड ग्रीन टी बनाया जाता है जिसको कि मर्चा कहा जाता है। द टी इज मिक्सड विथ बॉइल्ड वाटर, चाय को गर्म पानी में मिलाया जाता है। यूजिंग ए बम्बू विस्क, जिसमें कि बांस की एक विस्क नली प्रयोग की जाती है। एंड सर्व्ड ए स्मॉल बाउल्स, और उसको छोटे से कटोरे में परोसा जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, पहले वाले पॉइंट में था। एंड हाउ अबाउट इंडिया, भारत के बारे में क्या कहते हो? ए कप ऑफ टी इज ऑफर्ड एनी गेस्ट और विजिटर, एक कप चाय हम आने वाले अतिथियों को या किसी भी व्यक्ति को देते हैं एज ए टोकन ऑफ हॉस्पिटलिटी, जिसमें कि हम अपनी दयालुता प्रदान करते हैं। इन द ह्यूमलेस्ट ऑफ होम, हम हम्बलेस्ट ऑफ होम, और हम घर पे आए हुए मेहमानों का स्वागत करते हैं। मोस्ट इंडियंस लाइक देयर टी हॉट, बहुत सारे भारतीय जो हैं टी हॉट विथ ए गुड डील ऑफ मिल्क एंड शुगर, वो उसमें चाय में दूध और चीनी भी मिलाते हैं। इन द रेनी सीजन, बरसात के मौसम में बहुत सारे भारतीय इज ब्रूड विथ शुगर गिंजर टू गिव द एडिशनल मेडिसिन प्रॉपर्टीज, एक दवा के रूप में उसको बनाते हैं। उस चाय में वो जिंजर, अदरक और अन्य मटेरियल मिक्स करते हैं, जिससे कि क्या होता है, एक प्रकार की ठंडी से बचने का दवा बनाया जाता है। अदर्स एड स्पाइसेस, और उसमें अन्य स्पाइसेस, अन्य मसाले मिलाए जाते हैं, जैसे कि लाइक अब यहाँ पे जैसा कि दिया गया है किस प्रकार के मसाले मिलाए जाते हैं, उन मसालों के बारे में आप जानिए। अब वहाँ पे मसालों में बताया जा रहा है कार्डमोम, यहाँ पे दिया गया है लाइक कार्डमोम मतलब इलायची, क्लोव्स लौंग, मेस मतलब जावित्री, to add to its taste and flavor, उसके स्वाद और टेस्ट को बनाने के लिए ये सारी स्पाइसेस मसालों का भी मिश्रण किया जाता है। टी इज ए मस्ट आफ्टर ए प्लेट ऑफ स्पाइसी, टी के साथ हम कुछ प्लेट में मसालेदार स्पाइसी स्नैक्स और स्पेशली इन द मॉर्निंग इवनिंग, स्पाइसी मसालेदार कुछ चटपटी नमकीन या चटपटे चीज का सेवन करते हैं, और इसका सेवन हम स्पेशली सुबह और शाम लेते हैं। सम कंसिडर्स, कुछ लोग, कौन?
कुछ लोग, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, कुछ लोग, जिससे कि परखा वो क्या बोला जाता है, पारखी। कंसेशन मतलब पारखी। रेलिश डेलिकेटली फ्लेवर्ड जैस्मिन टी, और वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जैस्मिन टी, ग्रीन टी, लेमन टी और इवन आइस टी का यूज़ करते हैं। इन तमाम प्रकार के फ्लेवर का प्रयोग करते हैं। हाउ अबाउट यू, आपके बारे में क्या ख्याल है, अर्थात आपको किस प्रकार का चाय पसंद है। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन में देख रहे हो,